हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एनपीसी। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर? ओके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है, एक फील्ड होता है। ठीक है, जिसमें अगर आप किसी और चार्ज को लेकर आएंगे तो उस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव होगा। ओके, तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक इमेजिनरी लाइन या इमेजिनरी कर्व होता है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव, जैसे ये चार्ज है तो इसके अराउंड जो ये आप दिखाई दे रहा है आपको लाइंस। ठीक है, तो ये इमेजिनरी एक्चुअल में दिखाई नहीं देता। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ऐसी काफ़ी सारी लाइंस होती हैं। अब उस लाइन पे, ठीक है, अगर उस लाइन के ऊपर, उस रीजन में उन लाइंस या कर्व के ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो देखो जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ स्पेस। ये स्पेस में ड्रॉन की जाती है। ठीक है, सो दैट its tangent at any point is in the direction of electric field at that point। ठीक है, मतलब सिंपली जैसे आपने स्कूल में प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे मैग्नेट के। ठीक है, मैग्नेट में एक्चुअली में क्या होता है कि अगर ये मैग्नेट आपने रखा है, ठीक है, ये मैग्नेट है आपका नॉर्थ और ये साउथ है। ठीक है, अब मैग्नेटिक नीडल अगर आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है, तो ये शो करेगा इस तरह से, ऐसे शो करेगा। फिर यहाँ पे दूर ले जाओगे तो इस तरह से शो करेगा, ऐसे जो एरो है वो इस तरह से शो होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसके मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक नीडल को, ठीक है, डिस्प्लेस करते जाएंगे तो ये एक पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पैटर्न है और यही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्योंकि मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इलेक्ट्रिक है, चार्ज है तो चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ये आ गया समझ में? ठीक है, तो ये इसके रीजन में ही ये लाइंस होती है। ठीक है, इसके इस रीजन के बाहर, मैग्नेटिक रीजन के बाहर या इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के बाहर ये लाइंस आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, देखो अब इनमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है द टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ई एट दैट पॉइंट। ठीक है, जैसे ये सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली। ठीक है, अब यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया आपने पी, या आपने एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, अब इस पॉइंट पे टेंजेंट का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इससे होती हुई एक परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये इस तरह से, जैसे अगर ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये लाइन है मान लो, और ये पॉइंट है आपका, तो यहाँ से टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया और डायरेक्शन आई है वो ये, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पे ये है, इस पॉइंट पे क्यू पे ये है। ठीक है, एरो से, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, और वो हम टेंजेंट के थ्रू ड्रॉ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एट ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस हमने पढ़े हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। इसका मतलब इस तरह से। ठीक है, एरो आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगाएंगे। ओके, हमेशा ये वाला एरो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइन्स है लीविंग अ पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग अ नेगेटिव चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है बेटा, जो लाइन्स है, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है वो किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। चार्ज की वैल्यू कितनी है, अगर एक सिंगल चार्ज है तो लाइन्स कम होंगी, और भी चार्जेस है, टू चार्जेस हैं, 4 चार्जेस है, जितने ज़्यादा चार्जेस हैं उतनी लाइन्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी।
ठीक है। जैसे ये आपका एक चार्ज है तो इस तरह से ये लाइंस, ये फील्ड जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव है तो टूवर्ड्स द चार्ज। ओके, ये एक सिंगल चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया है। अगर डाइपोल है, डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ होंगी, ठीक है। और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस तरह से, ठीक है, पॉजिटिव से अवे तो इस तरह से हमें मिलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेगेटिव है नेगेटिव तो इस तरह से, और एक चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है जैसे ये 2Q है, ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं बहुत पास पास में। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लाइंस और उतनी ही कम स्पेस रहेगी लाइंस के बीच में। ओके, ये नेगेटिव चार्ज और सिंगल चार्ज है, ठीक है, तो इनके लाइंस के बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर पिक्चर में देखूं तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है, तो जहाँ पे लाइंस पास पास होंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, ठीक है। कभी भी डायग्राम में आपको देखने को मिले तो जहाँ पे क्या लाइंस ज़्यादा हैं, लाइंस नियर हैं, ठीक है, क्लोजर हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। जहाँ पे दूर है, बी पॉइंट पे देखो दूर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं जैसे ये मान लो मैंने बना लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और एक मैंने ये वाली लाइंस बना ली, दो लाइंस बना ली, ठीक है, ये है फर्स्ट और ये आपका सेकंड, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाली लाइन का ये जो पॉइंट है P और सेकेंड वाली लाइन का भी पॉइंट P है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये एक सिंगल पॉइंट मिला आपको। तो फर्स्ट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वहाँ पे टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा। सेकेंड के लिए टेंजेंट ड्रॉ किया हमने तो इस डायरेक्शन में, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल रही है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इन यूनिफॉर्म फील्ड द फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, ठीक है। जहाँ पर भी यूनिफॉर्म फील्ड है वहाँ पे आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये ठीक है, ये क्या है बेटा, पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस, डिस्टेंस भी एक दूसरे के इक्वल है और स्ट्रेट लाइन है। क्लियर? और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अनइक्वल है वहाँ पे आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है तो वापस घूम के पॉजिटिव पे नहीं आती, ठीक है। आपने मैग्नेट में देखा होगा, मैग्नेट में एक्चुअली में क्या होता है, नॉर्थ से लाइन स्टार्ट होती है, साउथ पे जाती है, ठीक है, आउटवर्ड, ठीक है, और जो इनवर्ड होता है अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो ये नॉर्थ से स्टार्ट हुई और अगेन नॉर्थ पे आ गई, इसका मतलब ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट, एक लूप कंप्लीट क्लोज्ड फॉर्म कर रही है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड द कंडक्टर नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर इंसुलेटर, ये आपको पता ही होगा कंडक्टर का मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो कंडक्टर के अंदर, ठीक है, मान लो कि अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज होता है। इनसाइड द कंडक्टर देयर इज नो चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, लाइन्स ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये सरफेस के जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस के ऊपर क्या होता है बेटा, चार्जेस होते हैं, ठीक है। और जो लाइंस होती हैं वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से, ठीक है। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। लाइंस अगर क्लोज हैं, ठीक है, क्लोजर हैं, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लाइन फर्दर अपार्ट है तो वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर? तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा टॉपिक हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए इस चैनल पे और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस चैनल के और जो मेरी मेहनत है वो पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।